आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग टू में लेक्चर नंबर 10। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे थे फॉर सिंपली सर्कुलर कर्व। ठीक है जी, हम जो मेथड यूज कर रहे थे कौन सा था, टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज करते हुए हमने कैलकुलेट करना था और नेसेसरी दैट इज फॉर द सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे जो ABC इंक्लूडेड एंगल गिवन था हमें 144 डिग्री। 144 डिग्री हमारे जो ABC जो दो टेंजेंट्स हैं ये हमें इनका जो इंक्लूडेड एंगल है 144 डिग्री गिवन था। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थी हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी है, 1288 मीटर। ठीक है, यानी कि चेन इज एट बी हमें वैल्यू गिवन थी 1288 मीटर थी। और पैच इंटरवल जो है हमारा 30 मीटर का है, यानी कि जो चेनेज हम कर रहे हैं वन चेन की जो लेंथ है वो 30 मीटर की है। तो हम पैच भी क्या कर रहे हैं, जो पैच लगाते हैं हम 30 मीटर पे पैच लगा के हम जो सर्वेइंग है। ठीक है जी, और इस कर्व की जो हमारे सेटिंग है तो 5 डिग्री उसमें क्या है, डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने सारा का सारा लास्ट लेक्चर्स में हमारी जो रेडियस ऑफ द कर्व था वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, वो हमने निकालना सीखा। रेडियस हमने 343.8 मीटर हमने कैलकुलेट किया। और टेंजेंट जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है T1 की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें पॉइंट क्या दिया हुआ था यहाँ से, टेंजेंट लेंथ हमने यहाँ से कैलकुलेट की, कर्व लेंथ हमने कैलकुलेट की लास्ट लेक्चर में। तो यहां से हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारी जो चेनेज वैल्यू थी वो कितनी सी, 1288 मीटर थी। तो अगर मैं 1288 मीटर को क्या करता हूँ, जो टेंजेंट लेंथ है ये टेंजेंट लेंथ माइनस कर देता हूँ, तो मैं कहां किस पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ, T1 पॉइंट पे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो कर्व का हमारा पॉइंट है वहां पे मैं पहुंच जाता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 1176.3 मीटर आई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, और मैंने T2 की वैल्यू जब फाइंड आउट की तो मैं क्या कर सकता हूं, जो हमारे कर्व है ये कर्व वैल्यू है। ठीक है जी, ये कर्व लेंथ है, इस कर्व लेंथ को अगर मैं T1 ये पॉइंट है, अगर मैं कर्व लेंथ ऐड कर दूं, ये कर्व लेंथ ऐड कर दूं तो मैं T2 पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो T2 पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, कर्व लेंथ हमने जो कैलकुलेट की थी वो ऐड की, तो हमारे पास सेकंड पॉइंट ऑफ टेंडेंसी की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली, जहां पे कितनी आई थी, 1392.3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चंस, हमने सारी की सारी कर्व लेंथ कैलकुलेट की थी, हमने चेक्स के अकॉर्डिंग लगाई, जो हमारे जो कर्व लेंथ है जो हमारी सही है या नहीं, तो हमने चेक भी यहाँ पे अप्लाई किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे इसी क्वेश्चंस में आगे फर्दर जो हमारा कैलकुलेशन रहेगी डिफ्लेक्शन एंगल की, कैलकुलेशन देखते हैं कैसे रहेगी, द डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एंगल्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें पता है फॉर्मूलेज हम यूज कर सकते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी पूरी थ्योरी जान चुके हैं। जो हमारा टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है कैसे यूज किया जाता है, और जो हमारी वैल्यू है कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या फॉर्मूलेज रहते हैं, सारा का सारा हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारी जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, सीधा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा 1718.9 CN/R मिनट्स में ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन रहेगी। और अगर मैं यूज करना चाहता हूं, अगर हमारे पास डिग्री गिवन है, अगर हमारे पास क्या हो, डिग्री ऑफ कर्व गिवन हो, तो हम डायरेक्टली अगर डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, डायल n इज इक्वल टू Cn इंटू डिग्री ऑफ कर्व d से डिनोट करेंगे डिग्री ऑफ कर्व को बाय 60। तो ये वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, डिग्री में, डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज करके डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व बाय द टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ठीक है जी, तो इसमें हमारे जो यूज एनी वन
तो इनमें से एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्योंकि अगर ये हमारे कर्व्स हमें यहाँ पे कोड्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो 6 कोड यहाँ पे बन रहे हैं, हमने कैलकुलेट भी किए थे कल। तो 6 नंबर ऑफ कोड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनकी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल्स जैसे 8 हमने यहाँ पे जो किए हुए हैं, तो 8 यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, डिफ्लेक्शन एंगल्स भी इनके सबके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हम इनमें से एक जो फॉर्मूला है हम यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल फॉर सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं 1 की बात करता हूँ, जो हमारा यहाँ पे कोड प्रोड्यूस हो रहा है वो C1 है। तो C1 पे मैं जो डिफ्लेक्शन आएगी वो डायल 1 आएगी, डायल 1, ठीक है जी। तो डायल 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करता हूं 1718.9 इनटू, अगर मैं Cn और जो हमारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट डायरेक्टली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू आई थी Cn की, और कितनी थी, हमने लास्ट लेक्चर्स में जो डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर्स में हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू सारी। Cn की वैल्यू हमारे पास जो 23.70 थी सब कोड C1 में सब कोड की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कोड कितनी आई थी, 23.70 मीटर हमारे पास आएंगे। लास्ट लेक्चर में आप चेक कर सकते हो, ये हमने लेंथ सारी की सारी लेंथ हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट और लास्ट सब कोड्स की, और 6 फुल सब कोड्स की हमने लेंथ जो है कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं C1 बाय जो हमारी वैल्यूज है वो क्या रहेगी, फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिग्री में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बाय हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस यूज करेंगे बाय रेडियस, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, पुट करता हूं वैल्यू 1718.9 इनटू C1, ये मैंने डिनोट किया है क्योंकि Cn यहां से यूज करें तो n हम 1 ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कोड प्रोड्यूस जो 1 कोड है हमारे पास C1, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 23.70 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23.70 मीटर डिवाइडेड बाय r कितना है, r हमने कैलकुलेट किया हुआ है 343.8 मीटर, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज आफ्टर द कैलकुलेशंस हमारी जो वैल्यू आने वाली है ये हमारी किस में आएगी, मिनट्स में, ठीक है जी। तो इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। तो यहां से वैल्यू आ रही है हमारी 118.5 मिनट्स, 0.5 मिनट्स, ठीक है जी, 118.5 मिनट्स, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसमें मिनट्स में हम लेते हैं वैल्यू, और जो सेकंड फॉर्मूला अगर हमें डिग्री ऑफ कर्व यूज करनी तो हम डिग्री में जो वैल्यू आएगी वो डिग्री में आएगी। तो 118.5 मिनट्स है, तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो हमारे पास कितनी है, 1 डिग्री, ठीक है जी, 58 मिनट्स, और सेकंड कितने बनेंगे यहाँ पे 30 सेकंड्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आ सकती है डायल 1 की। उसके बाद मैं डायल 2 की बात करता हूं, तो डायल 2 और डायल 7 तक, ठीक है, जो वैल्यू रहेंगी सेम रहेंगी, क्योंकि हमारी जो फुल जो लेंथ है, फुल लेंथ की मैंने क्या हम कर चुके हैं, जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो डायल 2 टू डायल 7 तक वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 1718.9 इनटू हमारी 30 वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो 30 ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 30 मीटर हमने कैलकुलेट किया था वैल्यूज को, ठीक है। 30 मीटर हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक है। 6 फुल कोड 180 मीटर से हमारे पास 30 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर हमारे पास रेडियस कितना है 343.8 इज इक्वल टू, इसको आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएंगे 150 मिनट्स आ गए हैं, ठीक है। 150 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो हमारे पास
2 डिग्री आएंगी यहाँ पे, 2 डिग्री, ठीक है जी, 2 डिग्री और 30 मिनट्स आ जाएंगे, 2 डिग्री 30 मिनट्स 00 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको डिग्री में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर द लास्ट कोड, अगर मैं लास्ट कोड के लिए अप्लाई करता हूं तो लास्ट कोड को भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए लास्ट कोड की वैल्यूज क्या रहेंगी, ये हमारी फर्स्ट कोड और डायल 1 2 जो डिफ्लेक्शन एंगल है हमने कैलकुलेट किए हैं। अब हम लास्ट कोड की बात करते हैं, जो हमारा डेल्टा यानी कि डायल 8 हमारा क्या है, लास्ट कोड है। C8 पे हमारी जो लेंथ आई थी, लेंथ ऑफ द लास्ट सब कोड कितनी आई थी, लास्ट सब कोड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हमने कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर्स में 12.30 मीटर, ठीक है जी। अब डायरेक्ट भाई हम सेम फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 117.9 इंटू जो हमारी लास्ट सब कोड है 8, C8 की वैल्यू कितनी है 12.30 डिवाइडेड बाय रेडियस 343.8 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है जी। ये हमारे कैलकुलेशंस के बाद हमारी जो वैल्यू आई 61.5 मिनट्स आ रही है, 61.5 मिनट्स। इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो डिग्री आती है हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगी और 30 सेकंड्स आएंगे और 0.1 मिनट्स। 1 डिग्री 0.1 मिनट्स और 30 सेकंड्स, ठीक है। ये वैल्यूज यहां पे आ रही हैं, ओके। तो इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज या डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं टोटल डिफ्लेक्शन एंगल फॉर द कोड, तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल है उसकी जो वैल्यूज है वो कितनी है, ठीक है। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं डिफ्लेक्शन एंगल्स को तो क्या वैल्यू रहती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। द टोटल टेंजेंशियल इनके डिफ्लेक्शन एंगल्स फॉर द कोड, एंगल्स फॉर द कोड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जो हमारा कोड है तो फर्स्ट कोड पे हमारा डायल जो वैल्यूज हैं, डायल इज इक्वल टू डायल 1 के इक्वल है। फर्स्ट हमारा जो कोड प्रोड्यूस हुआ है तो डायल 1 इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डायल 1 के इक्वल है, ठीक है। दोनों यानी कि हमारा जो वैल्यू है हमने अभी कैलकुलेट की थी 1 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड वैल्यू हमने फर्स्ट कोड पे डायल 1 की वैल्यू देखी थी। डायल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 1 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड्स वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी डेल्टा 1 की, यहां से डायल 1 की, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट कोड में हमारा डेल्टा 1 इक्वल डायल 1 इक्वल टू डायल 1 के इक्वल है, डेल्टा 1 इक्वल टू डायल 1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू डायल जो टोटल टेंजेंशियल एंगल है फॉर द कोड वो कितनी आ रही है 1 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड्स के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद मैं डेल्टा 2 की बात करता हूं तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा डेल्टा 1 की वैल्यू है प्लस में डायल 2 प्लस में डायल 2 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। यानी कि डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड्स प्लस करेंगे डेल्टा 2 को, तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमने वैल्यू की कितनी कैलकुलेट की थी 2 डिग्री 30 मिनट्स 0 सेकंड्स हमने डेल्टा 2 की वैल्यू देखी थी। डेल्टा 2 हमने कैलकुलेट किया था, डेल्टा 2 से लेकर 7 तक हमने यही वैल्यू कैलकुलेट की है 2 डिग्री, जो हमारी वैल्यू रहेगी वो कितनी है 30 मिनट्स और 0 सेकंड्स थे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ डेल्टा 2 को, क्योंकि डेल्टा
डेल्टा वन प्लस डायल टू के इक्वल है, ठीक है। तो 2 डिग्री 30 मिनट्स 0 सेकेंड्स को अगर मैं प्लस करता हूं तो यहां से डेल्टा टू की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4 डिग्री 28 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, डेल्टा टू की। इसी तरह से डेल्टा थ्री वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला जो डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर जी अप टू सो ऑन जो हमारी वैल्यूज रहेंगी हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे हमने डेल्टा की यहाँ पे 8 रिपोर्ट्स प्रूव की तो 8 तक हम यहाँ से जो वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेल्टा टू की वैल्यू याद रखनी है अपने, जो हमारे डेल्टा वन की हमारी वैल्यू कितनी है, डेल्टा टू की वैल्यू कितनी है, इसको हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेक लगा सकते हैं हमारा कितना आ रहा है, ओके जी। तो नेक्स्ट जो हमारी वैल्यूज रहेंगी डेल थ्री की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा थ्री इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस डायल थ्री इक्वल रहेगा। और उसी तरह सिमिलरली अगर मैं डेल्टा फोर की बात करता हूं वो क्या रहेगा, डायल थ्री प्लस डायल फोर, ठीक है। इसी तरह से डायल फाइव की बात करता हूं, डेल्टा फाइव इक्वल टू रहेगा डायल फोर प्लस डेल्टा फोर प्लस डायल फाइव, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा सिक्स की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगी, डायल फाइव प्लस डायल डेल्टा फाइव प्लस डायल सिक्स, उस तरह के डेल्टा सेवन की वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा। तो ये हमारी क्या है, ये इक्वेशंस हमारी फर्दर इसी स्टेप प्रोसेस में सारी की सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर डेल्टा सिक्स प्लस डायल सेवन और डेल्टा एट लास्ट जो कोड है हमारा आएगा डायल सेवन डेल्टा सेवन प्लस डायल एट, ठीक है। इस तरह के सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है यहाँ से हमारी वैल्यूज आ सकती है। डिफ्लेक्शन एंगल्स जो टोटल टेंजेंशियल जो एंगल्स हैं फॉर द कोड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ तो डेल्टा टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट की है डेल्टा टू की वैल्यू 6 डिग्री 58 मिनट्स और 30 सेकेंड्स हमने अभी डेल्टा टू की वैल्यू फाइंड आउट की है। प्लस में क्या करना है, डायल थ्री, तो डायल थ्री की वैल्यू कितनी है, 2 डिग्री है, क्योंकि अप टू 7 डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डिग्री 30 मिनट्स की आ रही है, 2 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकेंड्स, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास डेल्टा थ्री की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 डिग्री आ रहा है यहाँ से, 9 डिग्री 28 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, इसको प्लस करके आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद मैं डेल्टा फोर की बात करता हूँ, टोटल टेंजेंशियल जो एंगल्स हैं फॉर द कोड्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से डेल्टा थ्री की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है कितनी, 9 डिग्री 28 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, प्लस करेंगे डायल फोर को, डिफ्लेक्शन एंगल एट द कोड 4, ठीक है जी। कोड 4 पे डिफ्लेक्शन एंगल कितना आ रहा है, 2 डिग्री, क्योंकि अप टू 7 तक जो हमारा कितना आ रहा है, 2 डिग्री 30 मिनट्स ही आ रहा है, ठीक है। 2 डिग्री 30 मिनट्स 0 सेकेंड, ओके। तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11 डिग्री 11 डिग्री और 58 मिनट्स हुए यहाँ पे। इसको हम प्लस करेंगे 28 और 30, तो यह हुआ यहाँ पे 58 मिनट्स और सेकंड कितने बचे हैं, 30 सेकंड, ठीक है। उसी तरह से हम डेल फाइव को भी, डेल्टा फाइव को डिफ्लेक्शन जो हमारे टेंजेंशियल एंगल्स हैं इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास डेल फोर की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 11 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकेंड्स, प्लस करेंगे डायल 5, तो मतलब डिफ्लेक्शन एंगल एट कोड नंबर 5 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो भी हमारी कितनी है, क्योंकि अप टू 7 तक हमारी सेम वैल्यू आ रही है, 2 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकेंड्स, और इसको प्लस करूंगा तो कितना आता है यहाँ पे 13 डिग्री आएगा, 58 और 30 मिनट्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा
14 डिग्री और मिनट्स बन गए। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 28 मिनट्स और 30 सेकंड्स, ठीक है। इसी तरह से मैं डेल्टा 6 की टोटल ड्यूरेशन जो 6 नंबर कोड है, यहां से सेम प्रोसेस से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। डेल्टा 5 की वैल्यू हमें गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट की है, तो डेल्टा 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 14 डिग्री 28 मिनट्स 30 सेकंड्स, प्लस में करता हूं मैं डिफ्लेक्शन एंगल एट द कोड नंबर 6, तो कोड नंबर 6 पे यानी कि 2 to 7 तक हमारे जो कोड पे जो वैल्यू आ रही है डिफ्लेक्शन एंगल की वो कितनी है 2 डिग्री 30 मिनट्स 0 सेकंड्स। इसको मैं प्लस कर देता हूं तो हमारे पास कितना आ गया 16 डिग्री 28 और 30 मिनट्स कितने हुए 58 मिनट्स और यहां से बचा कितना 30 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद डायल 7 को सिमिलरली मैं कैलकुलेट करूंगा, तो डायल 7 को डायल 6 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अभी कैलकुलेट किए हैं डायल 6 की वैल्यूज को यहां पे पुट करूंगा, तो डायल 6 हमारे पास आया था 16 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड्स, प्लस में करता हूं हमारी जो वैल्यू है डिफ्लेक्शन एंगल एट द 7 नंबर कोड पे वैल्यू जो आ रही है 2 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकंड्स, ठीक है जी। या इसको क्या कर दूंगा मैं प्लस, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी डेल्टा 7 टोटल टेंजेंशियल एंगल्स ऑफ द कोड्स, ठीक है जी। तो वैल्यू आती है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद 18 डिग्री 0 सेकंड्स और 0 मिनट्स, ओके। तो ये हमारा क्या है डायल 7 और डायल 8 की वैल्यू जो है डायल 7 प्लस डायल 8, ओके 16 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड्स आया था, ये वैल्यू आई थी यहां से। तो सारे के सारे कोड्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। 6 पे हमारी आई थी 14, 3 पे हमारी कितनी वैल्यू आई थी 9 पॉइंट, सॉरी ये वैल्यू गड़बड़ हो गई, यहाँ से हमारी जो वैल्यू थी 4 पे 9.3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, मैं बात करूं डायल 3 की, तो डायल 3 की जो वैल्यू थी इसको प्लस करते हैं, तो डायल 3 को अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं तो 9 डिग्री 28 मिनट्स नहीं आता, ये हमारी वैल्यू आएगी 6 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड, 58 मिनट्स 30 सेकंड्स वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये हमारी डायल 4 की वैल्यू कितनी रहेगी 9 डिग्री डायल 4 की जो वैल्यू रहेगी कितनी है 9 डिग्री 28 मिनट्स और 30 सेकंड्स, और डायल 5 की वैल्यू रहेगी 11 डिग्री 58 मिनट्स 30 सेकंड्स, और डायल 6 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी है हमारे पास 14 डिग्री 28 मिनट्स और 30 सेकंड्स, और डायल 7 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी है हमारे पास 16 डिग्री 58 मिनट्स और 30 सेकंड्स। अब मैं बात करता हूं डायल 8 की, तो डायल 8 क्या रहेगा हमारे पास डायल 7 प्लस डेल्टा 7 प्लस डायल 7, तो डेल्टा 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 16 डिग्री 58 मिनट 30 सेकंड्स, तो यहाँ पे 16 डिग्री 58 मिनट्स और 30 सेकंड्स को मैं प्लस कर देता हूं यहां से, तो जो अलग अलग वैल्यूज हैं सारी की सारी यहाँ पे मैंने पुट की हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू सारी हमने कैलकुलेट की है, तो 16 डिग्री 50 डायल 8 की वैल्यू है 16 डिग्री 58 मिनट्स और 30 सेकंड्स आ रही है, ठीक है। प्लस में क्या आएगा हमारे पास डेल्टा 8 डेल्टा डायल जो हमारे डिफ्लेक्शन एंगल एट द कोड नंबर 8 पे हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर्स में, वो कितना आया था हमारे पास 1 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट किया 1 डिग्री 001 मिनट्स और 01 मिनट्स और 30 सेकंड्स वैल्यू आ रही थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी इसकी वैल्यू जो
इसको प्लस करते हुए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 18 डिग्री आ रही है। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रही है 18 डिग्री 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं जो वैल्यूज है, अगर मैं चेक यहाँ पे लगाता हूँ जो हमारी वैल्यू लास्ट तक आई है ये सही है या नहीं, ठीक है। इसके बारे में भी अगर हमने क्या करना है, चेक लगाते हैं। तो चेक लगाने के बाद हम देख पाएंगे जो हमने टोटल टेंजेंशियल एंगल्स फॉर द कोड्स वैल्यू कैलकुलेट किया वो सही है या नहीं है, ठीक है। यानी कि लास्ट जो हमारा कोड पे लेंथ थी हमारे पास डायल 8 है, तो डायल 8 इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द, ये हमारा क्या रहेगा, हाफ ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल रहेगा। हाफ ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्शन, तो हाफ इनटू डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 36 डिग्री। तो यहां से क्या रहेगा 18 डिग्री, तो इक्वल टू 18 डिग्री आ रहा है, यानी कि सेम एज आ रहा है ना 18 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी डिफ्लेक्शन टेंजेंशियल एंगल्स टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से हम यूज करते हुए सारी की सारी जो कैलकुलेशन नेसेसरी डाटा है फॉर द सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सारी की सारी जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट की हैं, डिफ्लेक्शन एंगल्स सारे कोड्स पे कैलकुलेट किए हैं, टोटल टेंजेंशियल एंगल्स फॉर द कोड्स कैलकुलेट किए हैं, टेंजेंट लेंथ हमने कैलकुलेट की है और रेडियस कर्व का कैलकुलेट किया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और कर्व लेंथ और सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं और डिफ्लेक्शन एंगल को भी कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, कर्व्स चैप्टर में से हमारा जो टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एंगल्स मेथड है हमने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।